नॉलेज होगा तो स्टॉक मार्केट में पैसा मायने नहीं रखेगा। कोई सा भी फील्ड हो, सक्सेस उसमें सक्सेस भी होते हैं और फेलियर भी जाते हैं। आजकल लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, थोड़ा सा लॉस लेते हैं और डर के कारण इसको गैम्बलिंग या जुआ निकल के बाहर निकल जाते हैं। आपने भी इसमें लॉस किया होगा। आपका एक दिन का हाईएस्ट लॉस कितना? स्टॉक मार्केट में ब्याज का भी ब्याज मिलता है। जिस दिन मुझे लॉस लगा था उस दिन मैं रात को सो नहीं पाया। नमस्कार सर, स्वागत है आपका माइक जंक्शन के पॉडकास्ट में। तो कैसे हो आप? फर्स्ट क्लास। सर, आपने स्टॉक मार्केट में बहुत सक्सेस अचीव करी है, पर कोई बंदा है जिसे स्टॉक मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो उसे अपना करियर स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे स्टार्ट करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जिस चीज के लिए आप जा रहे हो, जिस फील्ड में आप जा रहे हो, पहले उसका नॉलेज गेन करना सबसे मस्ट जरूरी होता है। हम्म, नॉलेज होगा हम्म, तभी उसमें आप आगे बढ़ पाओगे। बिना नॉलेज के किसी भी, अब जैसे मान लो किसी को कोई बिजनेस करना है और बिजनेस के बारे में उसको एबीसीडी पता नहीं है तो वो उसमें फेलियर जाएगा। हम्म, तो सबसे पहले क्या होता है, जो जिस चीज फील्ड में अपने को जाना है, स्टॉक के बारे में उसको पता भी नहीं है हम्म, और वो स्टॉक का काम करना चाहे, कैसे कर पाएगा? हम्म, तो सबसे पहले स्टॉक क्या होता है, कैसे होता है, कौन से प्लेटफॉर्म पे होता है, कहाँ उसका अकाउंट खुलता है, तो उसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज तो उसको पास। अगर बेसिक नॉलेज किसी के उसके पास नहीं है तो अपने किसी मित्र से या जो कोई काम करता है उससे उसको थोड़ा नॉलेज तो लेना पड़ेगा। अपना डीमेट अकाउंट खोले। हम्म, स्टॉक में होता क्या है, या मार्केट या बिजनेस किसको कहा जाता है? किसी भी चीज को कम दाम में खरीदना और ज्यादा में बेचना। यानी ओवरऑल कोई सा भी बिजनेस हो, स्टॉक में भी वही हाल है। हम्म। आपको स्टॉक लेना है, परचेज करना है, शेयर को परचेज करना है, कम भाव में खरीदना है, ज्यादा में बेचना है, तो प्रॉफिट होगा। ज्यादा में खरीद के कम में बेचोगे लॉस। तो लॉस होना है उसको। हाँ, मेनली यही होता है इसमें। हाँ। अब इसके अंदर क्या है, किसी को मालूम नहीं है, हम्म, कोई छोटी कंपनी में घुस गया। हम्म, स्टॉक के अंदर ज्यादातर क्या है, जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं लोग। हाँ, फटाफट पैसा बने। हम जैसे ही आए पहुंचे, किसी से सुना, किसी यार दोस्त से सुना, उसको उतना प्रॉफिट हुआ है, हाँ। कम पैसा लेके आते हैं हम्म, और ज्यादा प्रॉफिट चाहते हैं। हम्म। तो ऐसा किसी बिजनेस पॉसिबल नहीं है। में पॉसिबिलिटी होती है, स्टॉक में होती है, लेकिन इतनी पॉसिबिलिटी उस वो आदमी के लिए नहीं है। सक्सेस नहीं हो पाएगा मतलब। उस आदमी के लिए नहीं है जिसको नॉलेज नहीं है। हम्म। और जो नॉलेजेबल है वो तो कहीं से कैसे भी किधर से भी पैसा कमा सकता सर, अगर किसी को स्टॉक मार्केट में जाना है तो कम से कम उसके पास कितना अमाउंट होना चाहिए इसमें काम को स्टार्ट करने के लिए? है। नहीं, अमाउंट इसमें मायने नहीं रखता। हम्म, मायने रखता है इसमें नॉलेज। हम्म, उसके पास कितना नॉलेज है। हम्म, फील्ड में, कहीं भी फील्ड में जाते हैं, गांव से लोग निकल के आते हैं, सिटी की तरफ पलायन करते हैं, गांव के लोग होते हैं। अगर उसके पास में नॉलेज है तो वह कुछ भी बेच के अपना काम चला लेगा और वो पैसा कमा लेगा। यदि नॉलेज नहीं है तो कितना ही पैसे वाला हो उसको ग्रो नहीं कर पाए। हम्म। तो मेनली सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट, यानी अपने माइंड को नॉलेज गेन करें। नॉलेज होगा तो स्टॉक मार्केट में पैसा मायने नहीं रखेगा। पैसे 5,000 से भी स्टार्ट कर सकता है, 10,000 से भी कर सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या आते हैं, फटाफट पैसा बनाने हाँ, के चक्कर में ऑप्शन बहुत बड़ा लॉस भी ले जाते हैं। बहुत बड़ा लॉस ले लेते हैं। उसके बाद कहते हैं गैम्बलिंग है। हम्म, उनको इतना नॉलेज होता नहीं है, फिर थोड़ा सा लॉस गया, उनके माइंड की कैपेसिटी भी उतनी नहीं है लॉस तो वो रिकवर भी नहीं कर पाते लॉस फिर को टाइम से। रिकवर कर लें। उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और ज्यादा लॉस कर बैठते हैं। हम्म, और धीरे धीरे कईयों की तो ऐसी कगार आ जाती है कि अपनी सारी जमा पूंजी पूरी खत्म। खत्म कर देते हैं और उसके बाद बिल्कुल सड़क पे आ जाते हैं। तो ये उस तरह से डिप्रेशन में भी जाता है। हम्म। और स्टॉक मार्केट तो पहले भी चलता था, हाँ, बहुत टाइम से चल रहा है पहले से। अभी भी चल रहा है, हम्म। आगे भी चलेगा। बहुत से लोग सक्सेस हुए हैं, बहुत आगे भी गए हैं। हाँ भाई, कोई सा भी फील्ड हो, सक्सेस उसमें सक्सेस भी होते हैं और फेलियर भी जाते हैं। तो दोनों तरह से ही है सारा। सर, जैसे कि आजकल लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, थोड़ा सा लॉस लेते हैं और डर के कारण इसको गैम्बलिंग या जुआ निकल के बाहर निकल जाते हैं। आपने भी इसमें लॉस किया होगा। आपका एक दिन का हाईएस्ट लॉस कितना था, वो आप हमारी पब्लिक को बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकता हूँ। हाँ।
मेरा एक दिन का हाईएस्ट लॉस 5 से 6 लाख रुपए तक 6 लाख। देखो। फिर और इतना मुझे अंदाजा भी नहीं था, मैं भी औरों की तरह ही आया था। हुँ, मुझे एबीसीडी पता नहीं थी, जल्दी पैसा कमाने के लिए मैंने ऑप्शन सुन के फ्यूचर आ में। गए थे कहीं से मतलब हाँ, नए-नए। बोलो, किसी ने मुझे बताया ऑप्शन में ज्यादा पैसा बनता है, फ्यूचर में अच्छा पैसा बनता है, कम पैसे लगाओ ज्यादा लगाओ। तो मैंने भी ऑप्शन बायर बायर था मैं, हुँ, ऑप्शन बायर। हुँ, जैसे ऑप्शन बाइंग की और वो धीरे धीरे मार्केट मेरे अपोजिट चलने लगा, मुझे लगभग 5 से 6 लाख तक का मैंने हाईएस्ट प्रॉफिट एक दिन का लॉस करा था। लॉस किया हुआ है। हुँ, आपने लॉस तो बताया, एक बार अपना प्रॉफिट भी बता दो हाईएस्ट एक दिन का। नहीं, मेरा प्रॉफिट भी इतना हाईएस्ट आया, 4 से 5 लाख तक का प्रॉफिट भी किया अच्छा, है मैंने। एक टाइम पर। हाँ, वन टाइम वन डे। उस टाइम पे कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब कितनी खुशी हो रही थी? नहीं, अभी तो मैं खुशी और इससे परे हो गया, हुँ, क्योंकि ये एक बिजनेस है। हुँ। ये पर बिज़नेस डे की तरह आप बिजनेस मॉड्यूल की बना तरह रहे हो। डील करना है। हुँ, बिजनेस के अंदर क्या है, अब इसमें आपकी स्ट्रेटेजियां होती हैं, हुँ, आपको लॉस कितना करना है, ये हुँ, हर आदमी की कैपेसिटी अलग अलग होती है। हुँ। खुद के मतलब अमाउंट के हिसाब से रिस्क उठा लें। हाँ, बाकी खुशी की बात करें, जो शुरुआत में खुशी होती है, हुँ, मैंने पहले दिन जब स्टार्ट किया था, हुँ, तो मुझे पता नहीं था, बस ऑप्शन बाइंग किया था, मेरा 21,000 कुछ रुपए का प्रॉफिट निकला। हुँ, तो मुझे बड़ा आनंद आया। हुँ। मैंने क्या, अगर 21,000 रुपए अगर पर डे के अगर निकालने लगे, तो अब महीने में 4 या 5 बार महीने की निकाल कैलकुलेशन सकोगे। हो गई। मंथली कैलकुलेशन लगाई, हुँ, महीने में 4 या 5 बार 6 बार अगर हो जाए, हाँ, तो 1-1.5 लाख रुपए हो जाता है। हाँ, वो बहुत है। तो एक आदमी के लिए, नॉर्मल आदमी की सफिशियंट। हुँ, उसके बाद मुझे लगा, फिर दूसरे या तीसरे दिन हुँ। मैंने शायद 25-30 हजार के आसपास का लॉस भी कर लिया स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट से। हुँ, तब मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि इसमें आएगा ही आएगा, इसमें पैसा जाता भी है। हुँ, फिर मुझे पता नहीं था उसकी एक एक्सपायरी होती है, हुँ, ऑप्शन की एक एक्सपायरी होती है, हुँ, उस दिन वो धीरे धीरे डेड हो जाता है। हुँ, मार्केट आपके फेवर में है तो ठीक है, हुँ, और अपोजिट गया तो आपका पैसा जीरो होना है अल्टीमेट। हुँ, तो नए लोगों के लिए तो मेरी यही सलाह रहेगी कि हुँ, सबसे पहले उसका बेसिक नॉलेज लें, हुँ, और इक्विटी में काम करें, हुँ, पेशेंस के साथ काम करें, हुँ, धैर्य बनाए रखें। हुँ, ऐसा नहीं है जो चीज कम है, अब देखो एक नॉर्मल सी साधारण सी बात करें, हुँ, सिल्वर या गोल्ड की। हुँ, देखो, इसमें बहुत तरह से काम होता है, हुँ, बहुत से इन्वेस्टर होते हैं, बहुत से ट्रेडिंग करते हैं। हुँ, अब डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टर हो, हुँ, ट्रेडिंग करते हो, आपको पैसा बनाना है या अपना पैसा जो जमा कहीं और से किया उसको खोना है। हुँ, ये मेनली अपने ऊपर ही डिपेंड है। हुँ, जल्दी के चक्कर में, जल्दी पैसा बनाने के या जल्दी करोड़पति बनने के लिए दूसरों की लाइफ देखते, लग्जरी लाइफ है, वो देख के कि ये तो मेरा पड़ोसी है, बहुत अच्छी गाड़ी ले आया, हाँ, चाहे वो मुझे भी किस्तों में लालच लाए, दिखता है, कैसे मुझे लाए। कुछ भी करना पड़े। हुँ, तो वो जल्दी के चक्कर में जब भी ऐसा करते हैं, तब वहीं उनका पतन स्टार्ट हो जाता है और हुँ, माइनस में चला जाता है। हुँ, तो मेनली माइंडली गेम है, हुँ, किसी भी चीज को कम में खरीदो, और ज्यादा में या बेचना। बेचो। इक्विटी में अच्छी कंपनी का सिलेक्शन करो, हुँ, बिजनेस मॉडल देखो, हुँ, मार्केट क्या बोल रहा है, मार्केट में क्या है। बहुत सारे जैसे टेलीकॉम के उस तरह के हैं, बिजनेस पहले बंद हो गए। पहले ये मानो एसटीडी की एक दुकानें चलती थी पहले, हुँ, तो हर किराने वाला एक एसटीडी की पीसीओ वगैरह खोल लेता, हुँ, फोन करते, टेलीफोन करते। अब जमाना चेंज हो गया, हुँ, अब सबके हाथ में मोबाइल है, हाँ, अच्छे अच्छे मोबाइल आ गए। हाँ, पहले कैमरे का जमाना होता था, हाँ, एक ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा, हुँ, पहले पिक्चर बनती ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, बहुत टाइम पहले। बहुत टाइम पहले स्टूडियो में जाते थे, हुँ, एक फोटो खिंचाते थे। जब क्रेज़ ही था मतलब नया-नया मूवीज़ का। हाँ, तो उस टाइम पे क्या है, कलर्स भी नहीं थे उस टाइम पे। देखो, पहले में और अब में बहुत अंतर आया है। अब अच्छा, कलरफुल होने लग गई चीज़ें, मूवीज़ कलर्स वगैरह। में होने लग गई, मॉडिफाइड हो गई, आधुनिक चीजें डेवलप हो गई हुँ, हैं। तो उसी तरह से अब जैसे मान लो, पहले आपने देखा हो बीएसएनएल के लैंडलाइन फोन हुँ, लगते थे। हाँ, आजकल आप देखोगे तो किसी घर के अंदर बीएसएनएल का लैंडलाइन फोन नहीं मिलता, बिल्कुल खत्म हो गई सिम ही। खत्म हो गया। अब इस तरह का अगर कोई बिजनेसमैन, मान लो किसी ने, जैसे एक नोकिया का फोन आया था पहले, हुँ, अ, तो हर आदमी चाहता था कि नोकिया की कंपनी ले लो, उसका शेयर ले लो, हुँ, और जिसके पास में नोकिया की कंपनी का शेयर है, वो हाँ, धीरे 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 ग्रो करेगा। हाँ, लेकिन एटलीस्ट हुआ क्या कि नोकिया अपने मार्केट से बिल्कुल ही खत्म हो गया। खत्म हो गई। और दूसरी माइक्रोमैक्स है, बहुत सारी नई नई हाँ, कंपनियां हैं, अब एप्पल तो है, एप्पल आईफोन वगैरह। है ना। मार्केट में कितना अप्रोच लोग लोन लेके ले लेते हैं, फोन लोन से लिया, कोई भी गरीब आदमी, नॉर्मल आदमी, हुँ, थोड़े बहुत पैसे कमाने वाला हुँ, जाएगा, कितनी अप्रोच नियर हो गई है।
हम्म, अपना आईडी देगा, एक बैंक की पासबुक देगा और मर दिया कुछ जितने का डाउन कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट है, कराएगा। डाउन पेमेंट पे ले आता है। हम्म, तो एक फ्यूचर लाइफ जीने की जो कला है वो बदली है, काफी पहले हम्म, से बदली है। वैसे ही क्या है, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे नया सेक्टर कौन सा आ रहा है, सोलर हम्म, वाला आ रहा है, पावर वाले पावर सेक्टर वाले सारे। सेक्टर चल रहे हैं, या कुछ चीजें बेसिक है। हम्म, जैसे मान लो आप टूथपेस्ट कौन सा यूज करते थे, हम्म, पहले से ही कर रहे हो। बट और कुछ कंपनीज ने तो ब्रांड कट बना लिया अपने को, मतलब जैसे कोलगेट हो गया। हाँ, लोग बाग कोलगेट को मतलब टूथब्रश मानने लग गए। टूथपेस्ट तो वो कोलगेट ऐसा ब्रांड हो गया, जबान पे नाम आ गया। कि वो तो उसको माइंड में वो थिंकिंग बन गई। माइंडली गेम है, माइंडली गेम कैसे, कहीं भी जाएंगे, दुकान पे जाएंगे, हाँ, टूथपेस्ट कोई सा भी चाहिए उसको, हाँ, वो बोलेगा कोलगेट। कैप्सोडेंट का चाहिए या किसी दूसरे उसका चाहिए, लेकिन बोलेगा क्या उसके लिए कोलगेट। कि सर कोलगेट दे दीजिए। हाँ, अब उसका नाम ही कोलगेट, चाहे दुकानदार दूसरा कोई सा भी ब्रांड पकड़ा दे, लेकिन कहा कहने में आएगा उसको कोलगेट के लिए। वैसे ही आप देख लो, जैसे हम लोग एक टीवी पे ऐड आता है फेयर एंड लवली का, कि 4 हफ्तों में गोरे हुई है, इस तरह हम्म, से हुई है, नॉर्मली आता है। हम्म, अब वो 4 महीनों में गोरा होगा या नहीं होगा इसकी तो गारंटी नहीं हाँ, है, लेकिन सबसे पहले ये फेयर एंड लवली हर आदमी, हाँ, चाहे वो कितना, अब इंडियन लोग हैं, इंडियन तो काला ही रहेगा, काला ही हाँ, है, पैदा ही काला हुआ है। हाँ, यहाँ का कल वही ऐसा कल्चर ही एनवायरनमेंट। ऐसा है, यहाँ इतना धूप है, इसका एटमॉस्फेयर वैसा है, कल्चर उस टाइप का है, हम्म, तो जैसा बनना है वैसा ही रहेगा। हम्म, अब उसके लिए आप क्रीम लगा के कोई चेंज थोड़ी हो जाएगा। हाँ। सर जब आपको लॉस लगा था इतना बड़ा, तो उस टाइम आप डिप्रेशन के जैसे दौर से भी गुजरे होंगे। तो उस टाइम आपने अपने आप को कैसे रिकवर करा, और कैसे सोचा कि मैं अभी तक प्रॉफिट बना सकता हूँ, लॉस देख के भागूंगा नहीं मार्केट से। देखो इसके अंदर क्या होता है, जिस दिन मुझे लॉस लगा था, उस दिन मैं रात को सो नहीं पाया था। टेंशन थी पूरी और माइंड एक में। जनरल आदमी के साथ में यही होता है, हाँ, सबके साथ में। जिसका भी किसी को भी टेंशन होती है, डिप्रेशन में जाता है, या एक तरह से कोई हादसा होता है, तो सबसे पहले उसकी नींद गायब हो जाती है। तो उस रात मैंने ये सोचा है कि मैं स्टडी करूंगा, हम्म, इसको और सीखूंगा, शायद कहीं ना कहीं मेरी गलती है। हम्म, सीखने के बाद में ये गलती हुई तो मेरे से किस वजह से हुई है, कहाँ हुई हम्म, है, कौन सी जगह हुई है, मुझे ऐसा करना चाहिए था, पहले एग्जिट हो जाना चाहिए था मार्केट से। तो उस चीज को फिर मैंने पूरी रात किया, और पूरी नाइट मैंने उस रात को, जितने भी आपके यूट्यूब पे कहीं हम्म, वीडियो डले हुए हैं, बुक्स कोई वगैरह। सिखाने वाला है, कोई बुक्स वगैरह हैं, तो मैंने वापस से एक नई स्टडी चालू की अपनी, हम्म, और धैर्य के साथ वापस से फिर मार्केट में आया। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में लॉस हुआ तो उससे डर के भाग जाओ, लेकिन मेरी एक जो भूल हुई थी, और ज्यादातर जो मैन लोग सभी लोग करते हैं, हम्म, कि बेसिक नॉलेज होता नहीं है, हम्म, किसी और से सुनते हैं, हम्म, समझते कुछ है नहीं है, हम्म, जानते कुछ है नहीं, हम्म, और सीधा उसमें एंट्री कर जाते हैं और एक बड़ा अमाउंट लेके पहुंच जाते हैं। हम्म, फिर बाद में धीरे 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 लॉस लेते 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 जीरो पे आ जाते हैं। हम्म, अच्छा, कुछ लोग तो यहाँ है कि ठीक है जीरो हो गए या पैसा नहीं है तो अपने में एग्जिट हो जाएंगे। हम्म, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पैसा खत्म हो गया, अपने यार दोस्तों से, फ्रेंडों से पैसा ले उधर लेते लोन हैं। वगैरह लिया। हाँ, लोन से उठा लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि लोन से पैसा उठा के स्टॉक मार्केट में आए। हम्म, ये उस पूंजी को काम में लिया जाए जो आपके एक्स्ट्रा अमाउंट है। एक्स्ट्रा अमाउंट हो, और जिसका कुछ आने से या जाने से या रहने से नहीं रहने से आपके अपने जीवन दिनचर्या पे कोई फर्क ना पड़े। हाँ, मतलब अपने को लोन नहीं लेना किसी मार्केट से। नहीं, किसी से लोन नहीं लेना, हम्म, किसी से कोई कर्जा नहीं लेना, हम्म, और जो आपकी बेसिक नीड, जैसे मान लो किसी को अपने बच्चे की शादी करनी है, हम्म, किसी को अपने बच्चे को पढ़ाई करानी है, हम्म, उसके लिए जो अपन पैसा रखते हैं, किसी का पैसा है कोई मकान बनाने के लिए रखा हम्म, गया है। हम्म, हर आदमी अपने नीड के अकॉर्डिंग एक सेविंग करता है, हम्म, उस सेविंग में से इसमें पैसा ना लगाएं। हम्म, मेरी अपनी राय, ये पर्सनल राय है। इस पैसे में जो आपका एक्स्ट्रा पैसा है, हम्म, या फिर जैसे मान लो आपको सेविंग करनी है, हम्म, तो एक बैंक में पैसा रखते हैं, हम्म, एफडी डालते हैं, हम्म, लगभग 6 से 8% का पैसा वहां से हम्म, निकल के आता है। हम्म, तो उसको आप अगर मान लो इसमें एसआईपी के जरिए स्टॉक हम्म, मार्केट में डालना चाहें, हम्म, स्टॉक मार्केट में डाल सकते हैं, लेकिन हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले कंपनी का, सबसे पहले एसआईपी करनी चाहिए लोगों को स्टॉक में पैसा लगाने से पहले। एसआईपी का भी ऐसा नहीं है कि भाई एसआईपी ही करनी है। हम्म, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास छोटी मनी है, हम्म, वो चाहते हैं कि साहब मुझे 10, 15, 20 हजार रुपए की जॉब करते हैं, 30 हजार रुपए तक की यानी कि सैलरी, 1000 रुपया डाल दिया हर मंथ का। हर महीने के 2000 रुपए, 3000 हम्म, रुपए जो डाल दिए। हम्म, या ऐसा भी नहीं है भाई उसके अंदर
जितना आपका सेविंग है, किसी महीने 5,000 की 5 डाल दिए, कभी आपको 3,000 एक्स्ट्रा मिले डाल दिए। या एक राय और मैं दूंगा, जो लोग गुटखा खाते हैं, पान मसाला पी खाते हैं, एड ही उनके है ना, चलते हैं। जिनके हाँ, और ये मान लो कोई सिगरेट पीता है, तो एक नॉर्मल आदमी मान लो एक पर डे का 50 रुपए भी अपना खर्च गुटखे करता है इन में चीजों खर्च में, करता है। क्योंकि इनके गुटखे एडिक्ट हो जाते हैं इनके धीरे धीरे। एडिक्ट है, उन लोगों के लिए सबसे पहले अपना जितना भी दुर्व्यसन है उसको खत्म करो। बहुत से लोगों को अल्कोहल का शौक लग जाता है। अच्छा, उसमें से पर डे का अगर 50 रुपए आप सेविंग करते हो, यानी आपने धूम्रपान करना छोड़ दिया, गुटखा खाना छोड़ दिया, वो 50 रुपए आपके सेफ रहे। उस 50 रुपए को आप मंथली एवरेज लगाएं 30 दिन का 1500 के 1500 रुपये हो गए। तो यानी नॉर्मल आदमी 1500 अगर गुटखे खाने वाला है तो 1500 से 2,000 रुपए तक के गुटखे वो खा जाता है। ये मिनिमम बता रहा हाँ, हूँ, ये बहुत तो से लोग मिनिमम ज्यादा रहेगा, भी इससे खाते ज्यादा ही होंगे, रहेगा हो सकता एक्स्ट्रा। है वो उससे कम भी खाते, लेकिन एवरेज मान लो 2 से 3 हजार रुपए का आता है, और आप 2 से 3 हजार रुपए की मंथली सेविंग करते हो स्टॉक मार्केट में, तो वो रेगुलर आप 30 साल तक कीजिए। स्टॉक के अंदर, एसआईपी के अंदर, स्टॉक में एसआईपी कर लो, किसी म्यूचुअल फंड में ले लो, कहीं पर भी, मतलब अगर इस आपको फील्ड में नहीं पैसा लगा जानते, लो। नहीं आप निफ्टी में ले लो, निफ्टी 20 ले लो। अगर आपको नहीं पता कौन सा स्टॉक अच्छा है कौन सा बेकार है, हमें नहीं पता आगे फ्यूचर किसका अच्छा आएगा, तो एक निफ्टी 20 चलता है, निफ्टी 20 के नाम से है, उसको आप खोलो और उसमें आप अपनी एसआईपी स्टॉक धीरे स्टार्ट धीरे कर करना दो धीरे स्टार्ट धीरे। कर दो। धीरे 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 30 साल बाद देखना, आप सोच भी नहीं पाओगे उतना पैसा आपकी जेब में होगा, और कभी आपके बच्चों को हाँ, पैसों की नीड इतनी नहीं होगी कि सब हमारे पिताजी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हाँ, हम बर्बाद हो गए, ये ऐसा दुर्व्यसन करते थे। और दूसरे लोग भी जो आपको देखने वाले हैं वो भी एक अच्छा आइडिया मानेंगे कि यार जो आदमी दूसरा कर सकता है, तो उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी, और उस तरह से अपना जो एक पैसे का मैनेजमेंट है वो आप कर सकते हो। सर, आपने बताया कि धीरे धीरे सेविंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो अगर कोई बंदा है जो मतलब कि 5,000 की नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है, और इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू 30 साल तक वो करता जाता है, तो आपके हिसाब से उसका कितना अमाउंट बनेगा? मतलब एवरेज बता सकते हो आप, कितना, मतलब लगभग? नहीं, उसका कोई एवरेज नहीं निकाला जा नहीं, फिर भी अगर सकता, अपन लेकिन ले इतना नॉर्मल। बनेगा हम्म। कि जितना आपने सोचा भी नहीं हो। हाँ। आपकी कैपेसिटी, आपके माइंड की जो कैलकुलेशन है उससे कहीं गुना। मतलब एक एवरेज तो बता सकते हो, मतलब लाख में या करोड़ में, या देखो क्या? इसमें क्या है, ये स्टॉक मार्केट में ब्याज का भी ब्याज मिलता है। हाँ, पैसे के ऊपर पैसा। हाँ, तो एवरेज जैसे मान लो किसी का अभी अपन मार्केट में देखें तो अभी 2 रुपए सैकड़े के आसपास की वैल्यू चल रही है, मंथली 2 रुपए। अब इसमें तो क्या है, आपका अमाउंट है 2 रुपए के ब्याज पे आपने दिया, उस ब्याज की क्या गारंटी है कि हमें 2% के ब्याज के रूप में आपकी मूल रकम भी वापस आ जाएगी। बिजनेस, आप किसी भी चीज का बिजनेस किया, रिस्क होगा। ऐसा कौन सी चीज है कि आपने जो बिजनेस किया वो बहुत अच्छा हो जाएगा, जब तक कि आपके पास में उसका नॉलेज नहीं है। तो एक बिजनेसमैन क्या करता है, किसी भी बिजनेस को खोलने के लिए उसको 5-10 लाख का अमाउंट तो नॉर्मली लगता है। चाहिए आज के टाइम। अब 10 लाख रुपए का अमाउंट लगा के वो कितना पैदा करेगा, 10 लाख का 2% के 40 से 50,000 रुपए, हाँ। 40,000 रुपए मंथली। ये तो मैक्सिमम होगा, तो मतलब। इतना तो अगर आप सोच के आओगे कि भाई मुझे किसी स्टॉक से या कहीं से या इक्विटी से या थोड़ा सा भी अपना नॉलेज रखता है तो 1-2% इजी गोइंग निकाल लेता है। और इसमें सबसे अच्छा उसको काम नहीं करना पड़ रहा, हाँ, और मतलब। 2% के हिसाब से अगर माना जाए तो 12 महीने 24-25% आराम से वो निकल के आती है। जबकि बैंक में देखो, बैंक में 6 से 8% के आसपास का निकलता है, यानी बैंक से आपने 3 गुना ज्यादा पैसा निकाला। तो ये 1 ईयर का है। अगर इसमें आप देखो कि उसका डबल और उसका इस तरह से अगर चला जाए हर ईयर, नेक्स्ट ईयर जो आपने 24 आवर्स लिया है, 24% जो गेन किया है, उसका फिर वापस से आपने उसी में लगाया, उसका भी साथ में आपकी मनी है ही, तो वो धीरे 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 इतना पैसा हो जाएगा कि एक नॉर्मल आदमी तो उसकी आपको कैलकुलेटर ही लेना पड़ेगा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट। हाँ, सर, जो मतलब कि बच्चे होते हैं जो 12th पास आउट कर लेते हैं, आजकल आपने देखा होगा बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट हो रहे हैं, तो उनको अगर स्टार्ट करना है तो मतलब वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं?
जो 12th पास आउट कराई है अभी तक, मतलब कोई उसके पास इनकम नहीं है, बट वो कुछ थोड़ा-थोड़ा पैसा लगा सकता है इसमें? नहीं, 12th पास आउट कहाँ से पैसा लेगा? मतलब थोड़ा, मतलब पॉकेट मनी से कहीं से भी, क्योंकि क्वेश्चन उनके बहुत आते हैं हमारे पास। नहीं, उसमें पेरेंट्स उनको अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं? हुँ, पेरेंट्स कितनी तो टोकन मनी दे रहे हैं, हुँ, पॉकेट मनी कितनी उनको मिल रही है, हुँ, तो उस पे वो बेसिकली कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज तो ले सकते हैं। लेकिन वो नॉलेज के लिए। हुँ, लेकिन प्रॉपर उनको उसमें नहीं आना है, हुँ, नहीं तो वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और हाँ। इसी में सारा टाइम पास हो जाएगा। और फिर इसमें भी सक्सेस मिले या ना और मिले। ये भी एक तरह से एडिक्शन है। हुँ, किसी भी आदमी को जैसे नशे का एडिक्शन होता हुँ, है, उस तरह से मार्केट का भी एडिक्शन होता है। तो एडिक्शन में ना आए, पेशेंस रखें, धैर्य रखें, कोई स्टॉक ले, वॉच करें, हुँ, आगे को किस चीज का फ्यूचर हो सकता है, हुँ, उसका आप स्टॉक ले सकते हो, बैंकों का स्टॉक ले सकते हो। हुँ, आप स्टॉक लेके, हुँ, लेकिन पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व ना हो। हुँ। सर आजकल मतलब कि क्या हो रहा है कि इंस्टा वगैरह पे आपने देखा होगा, रील्स चल रही है कि ट्रेडिंग करा, 1 घंटे में इतना कमा लिया, 2 घंटे में इतना कमा लिया। और फिर वो लोग क्या, मतलब उसको देख के बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। फिर वो आते हैं मार्केट में, लॉस करते हैं। और लॉस भी नहीं करते तो किधर, मतलब इधर से कर्जा वर्जा करके बहुत सारा इसमें मतलब बड़ा कर देते हैं।